नमस्कार। हम सभी हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में स्वागत करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हम मॉड्यूल संख्या 2 और लेक्चर संख्या 20 में हैं। इसमें कोनिक सेक्शंस को पूरा करते हैं कि शंकु के ऊपर कोनिकल हेलिक्स कैसे बनाया जाए। तो यदि हम एक कोन के चारों ओर एक रस्सी या धागे को वाइंडिंग रहे हैं जो शीर्ष से आधार पर बांधते हैं, तो हमें जो ज्योमेट्रिक कर्व मिलता है उसे कोनिकल हेलिक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए आइए हम एक कोन के चारों ओर घुमाए गए कोनिकल हेलिक्स को देखते जो बेस 70 मिमी और हाइट 90 मिमी है, और इसने बेस से शुरू होकर टॉप पीक तक एक रेवोल्यूशन लगाया है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंटल व्यू में एक कोन का निर्माण करना होगा जो हमें एक त्रिभुज के रूप में मिलेगा। पहले हमें आवश्यक त्रिभुज का निर्माण करना होगा जो आवश्यक बेस और हाइट का हो। अगर हम बॉटम देख रहे हैं तो यह एक सर्कल की तरह दिखता है, तो एक व्यू सर्कल है। हमें एक ही व्यास का निर्माण करना है। फिर सर्कल को 8 बराबर भागों में विभाजित करें। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद इस कोण की हाइट को भी पी से ऊंचाई h तक 8 बराबर भागों में बांट दें। यह भी वहां तक क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ करके 8 बराबर भागों में बांट दे। फिर उन्हें पॉइंट 1 2 3 के रूप में सभी तरह से 8 तक नंबर दें। अब इन लेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल से वे रेखाएं प्रसारित करें जो कोण पर रेखाएं उत्पन्न करने जा रही हैं। तो इन्हें कोण की उत्पन्न रेखाएं कहते हैं। अतः एक विशेष रेखा पर विचार करें। हम इस पॉइंट पर एक जनरेटर बनाना चाहते हैं। हम 3 रेखा से 5 के लिए विस्तार कर रहे हैं। वह स्थान जहां से वह बेस को कट करने जा रहा है उस पॉइंट को पीक या शीर्ष से जोड़ दें। तो यह एक जनरेटर का निर्माण करने का तरीका है। इसी तरह 2 से उस पॉइंट तक, सभी तरह से उस पॉइंट से 8 एपेक्स तक यदि एक और जनरेटर को जोड़ रहे हैं जिसका हम निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह 1 से 7 तक फैली हुई एक रेखा इस कोण को इस बेस पर काटती है, इस बेस को 8 से जोड़ती है। सबसे पहले हमें कोण के जनरेटर बनाने होंगे और उस कोण पर बराबर संख्या में विभाजन भी एक बार यह हो जाने के बाद हम इस कोण के चारों ओर फ्रंटल व्यू में पॉइंट्स या विंडेड रस्सी का निर्माण करेंगे। तो इस फ्रंट व्यू में हम पी लेवल पर एक पॉइंट बनाने के लिए इस 8 पॉइंट का विस्तार करते हैं। इसी तरह यदि हम इस एक बराबर विभाजन की इंटरसेक्शन लाइन पर जा रहे हैं और एक रेखा जो एक पॉइंट से होकर जा रही है वह भी एक बिंदु P1 बनाने जा रहा है। एक बार
जब यह दूसरे से किया जाता है तो एक रेखा और एक क्षैतिज रेखा का विस्तार करें जहां यह इंटरसेक्ट करने जा रही है बिंदु P2 का पता लगाएं 3 पर उत्पन्न होने वाली क्षैतिज रेखा P3 तो यह वह रेखा है जहां यह जा रहा है। इसे इस प्रकार इंटरसेक्ट करें कि हम एक और पॉइंट P3 बनाने जा रहे हैं। इसी तरह P4 जहां चौथा वाला और इंटरसेक्ट करने वाली एक रेखा उत्पन्न करें। इस बिंदु से पांचवी जनरेटर लाइन गुजर रही है और पांचवी एक इंटरसेक्टिंग बिंदु है कि तो इस तरह हम निर्माण करेंगे। हम पॉइंट P1 2 3 4 5 6 7 8 का पता लगाते हैं तो टॉप के लिए हमें हमेशा जनरेटर लाइन और बराबर विभाजन को इंटरसेक्ट करना होता है जो एक जेनरेटर से बनाया गया है। जनरेटर में से एक द्वारा बनाया गया बराबर विभाजन यह जनरेटर लाइन एक के साथ इंटरसेक्टिंग करता है। तो इस तरह हम इन सभी स्टॉप पॉइंट्स का निर्माण करेंगे। एक बार स्टॉप पॉइंट बन जाने के बाद हम P1 P2 P3 P4 से गुजरते हुए एक फ्रीहैंड स्केच बना सकते हैं। उसी के माध्यम से एक मोड़ लेता है। इस प्रकार हम शीर्ष पर एक कोन को वाइंडिंग करते हुए टॉप साइड पर एक कोनिकल हेलिक्स का निर्माण करते हैं। बॉटम व्यू के लिए भी यदि हम P से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करते हैं यह इस पॉइंट पर पहली रेखा को इंटरसेक्ट करने जा रहा है। उस पहले बिंदु P1 का पता लगाएं। इस P2 को जनरेटर लाइनों में से एक से सभी तरह से बढ़ाएं। एक बार जब यह केंद्र से हो जाए तो एक आर्क बनाएं जो इस पॉइंट कॉल को इंटरसेक्ट करने जा रहा है। यह P2 है। P3 के लिए भी एक लंबवत ड्रॉप करें तो यह उस तीन लाइन को इंटरसेक्ट करने जा रहा जिसे P3 कॉल करेंगे। P4 के लिए एक रेखा द ड्रॉप करें जहां वह इंटरसेक्टिंग कर रही हो उस पॉइंट को P4 के रूप में कॉल करें। इसी तरह बिंदु P5 से इसे सभी तरह से नीचे की ओर बढ़ाएं जो वहां इंटरसेक्ट करने जा रहा है तो उस बिंदु को P5 कॉल करें। P6 के लिए जनरेटर में से एक से O से इस पॉइंट तक बराबर त्रिज्या के साथ अंत एक आर्क बनाएं जो P6 का पता लगाएं। P7 रेखा का विस्तार करें जिस तरह से नीचे उस बिंदु पर इंटरसेक्ट करने जा रहा है। इस प्रकार हम पॉइंट P1 P2 P3 को भी बॉटम व्यू में बनाते हैं। फिर इन पॉइंट्स से गुजरने वाली रेखा ड्रॉ करें। यह टॉप व्यू का एक रास्ता जो कोनिकल हेलिक्स जैसा दिखता है। आइए हम यह करते हैं कि एक ग्राफिकल शीट पर इन स्टेप्स को पहले हमें 70 मिमी व्यास का एक सर्कल बनाना होगा तो 35 मिमी 0.35 मिमी के एक पॉइंट का पता लगाएं। आइए हम स्केल का विस्तार करें ताकि हम उस सर्कल के समानांतर एक
टेंजेंट रेखा ड्रॉ कर सकें जिसके लिए हमें समानांतर रेखाओं का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना है। इसी तरह ऊपर की ओर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। किसी भी बेस से इन रेखाओं पर शीर्ष का पता लगाएं। आइए हम बेस लाइन से जुड़ें। तो इसे कोण बेस बनाते हैं। हमें शंकु के लिए हाइट के रूप में 90 मिमी का पता लगाना है। 90 मिमी इनमें से किसी एक का निर्माण करने के लिए इन एंड पॉइंट्स को मिलाएं। एक कोण का व्यू जो एक त्रिभुज की तरह दिखता है। अब इस कोण स्लैंट थिंग को बराबर भागों में बांट लें। आइए हम इस प्रक्षेपित रेखा का उपयोग बराबर भागों में करें। 8 भाग के लिए कंपास का उपयोग करें। 1 2 3 4 5 छठवां सातवां तथा 8 इन पॉइंट्स को नाम दें। 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम 7 प्राइम 8 प्राइम। अब उस निर्माण के समानांतर उस कोण के पीक या शीर्ष के साथ पहले अंतिम पॉइंट को मिलाएं। इसलिए हमें समानांतर रेखाओं की आवश्यकता है। इस प्रकार अन्य डिविजनल लाइनें बनाने की पोजीशन में होंगे। समांतर ड्रॉ करें। अब इन्हें एक वो तीसरा बिंदु 4 5 6 7 तथा 8.8 तरह से नाम दें। अब सर्कल को 8 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। चार दोनों साइड्स पर 45 डिग्री कोण का पता लगाएं। इसे रेखा
से संयोजित करें इन्हें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह नाम दें और एक रेखा ड्रॉ कीजिए जो इन पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर गुजरती है। तो जो इस पहला पॉइंट तीसरे बिंदु को जोड़ रहा होगा, तो यह अक्ष को इस पॉइंट पर काटता है। इसी प्रकार 2 से 6 तक इस रेखा के अनुदिश प्रसारित होता है। इसी प्रकार 1 और 7वें बिंदु का विस्तार करता है। अब 1 2 3 इस कोण से होती होती हुई क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ कीजिए। ये रेखाएं जो जनरेट्रिक्स को इंटरसेक्ट करने वाली हैं। अब इस जनरेट्रिक्स के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स का पता लगाएं। तो पहला वाला इस बिंदु 1 पर इंटरसेक्टिंग कर रहा है शीर्ष के साथ, इसे जोड़ें। इसी तरह 5वें को बिंदु 8 से मिलाओ। अब 8 से पी के लिए इंटरसेक्शन बिंदु पी है। तो हम पहले लाल रंग की स्याही का उपयोग करते हैं जो कि हमारा पी पॉइंट है। दूसरा बिंदु पी 1 जहां ये जनरेटर क्षैतिज रेखा इंटरसेक्टिंग करते हैं। इसी तरह जनरेटर और यह रेखा क्षैतिज 1 पी 2 पर प्रतिच्छेद करती है। 3 का विस्तार करती है जो इंटरसेक्ट करने के ये 3 इन जनरेटर से होकर जाता है जो पी 3 पर इंटरसेक्टिंग करता है। जनरेट्रिक्स से होकर जाने वाली 4 रेखा पी 4 इंटरसेक्ट करती है। 5वीं रेखा फिर से यहां इंटरसेक्ट करती है। 6वां इस पॉइंट पी 6 और 7 रेखा से होकर गुजरता है। यह इस जनरेटर के माध्यम से गुजरता है यहां और 8 इस जनरेटर पी 8 के माध्यम से एक गुजरता है। अब इन रेखाओं को फ्रीहैंड कर्व से मिलाए। जब एक रस्सी को कोन के चारों ओर विंडेड किया जाता है, उस रस्सी का फ्रंट भाग विजिबल होगा। जब यह कोन की बैक साइड को वाइंडिंग कर रहा है तो यह फ्रंट साइड पर अदृश्य हो जाएगा। यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है, तो इस तरह की रेखाएं अदृश्य चीजें अभी फिर मौजूद हैं, जिसे हम डैश्ड रेखा से दिखाते हैं। तो हम जोड़ते पी 4 से आगे यह वापस जाता है और विंड करने की कोशिश करता है जिसे हमने डैश्ड रेखा से दिखाया है। तो एक डैश्ड रेखा उससे गुजरती है। अब एक रंग बनाते हैं। तो हमारा कोनिकल हेलिक्स फ्रंटल व्यू में इस तरह दिखता है। तो हमें उस कर्व के बॉटम पार्ट के लिए टॉप व्यू से देखें। यदि हम इस दिशा में टॉप व्यू से देख रहे हैं, उस प्लेन में यह हेलिक्स कैसे विंड करता है, हमें उसे ड्रॉ
करने दें तो इंटरसेक्शन पॉइंट P1 P2 P3 P4 और इसी तरह रूप में हैं। हम यहाँ जो प्रोजेक्शन प्राप्त करने जा रहे हैं वह इन सबसे नीचे के पॉइंट्स से होकर जाता है। तो इसके समानांतर चलते हैं। यह प्लेन P1 इंटरसेक्ट करता है जो यहाँ पहला जनरेट्रिक्स है, लाल रेखा से लोकेटेड है। तो पहला पॉइंट फिर से यहाँ P है, यह P1 है। हम इसे P1 उपयोग करें। दूसरा, यह जनरेट्रिक्स के माध्यम से जाता है तो दो के समानांतर आगे बढ़ें। इसे क्षैतिज रेखा पर बनाएं। वहां से एक कंपास लें और एक आर्क बनाएं। दूसरा यहां इंटरसेक्टिंग करता है, उसे P2 प्राइम कहते हैं। अब 3 के समानांतर चलते हैं। यह यहां इंटरसेक्ट्स करता है, उस पॉइंट को P3 प्राइम कहते हैं। इसी तरह इस 4 के समानांतर से गुजरते हैं। यह यहां P4 पर इंटरसेक्ट्स करता है तो P4 को कॉल करते हैं। इसी तरह से समानांतर 5 से गुजरते हैं। यह बिंदु पर P5 प्राइम पर इंटरसेक्टिंग करते हैं 6 के लिए। यह इस पॉइंट से गुजरता है। हालांकि हम सटीक माप चाहते हैं जो इस 6 के समानांतर जा रहा है, तो हम क्षैतिज इंटरसेक्ट करते हैं। उस अक्ष पर इस पॉइंट की दूरी मापते हैं। यह यहाँ इस पॉइंट को P6 प्राइम P7 के रूप में जोड़ता है। यह 7 से होकर गुजरता है। यह इस बिंदु को इंटरसेक्ट्स करता है। इसे P7 प्राइम और P8 यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। अब इन पॉइंट को मिलाए, क्योंकि हम उस दिशा में टॉप व्यू से देख रहे हैं तो पूरी रो दिखाई देगी। तो इस व्यू पर 8 टॉप से एक सतत रेखा होगी जिसे हम देख रहे हैं। मैं इसे इस क्षैतिज प्लेन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक स्मूथ फ्रीहैंड कर्व से मिलाए जो P4 P5 6 7 8 से होकर गुजरता है। अब इसे पूरी तरह से एक सतत कर्व से जोड़कर एक स्मूथ कर्व प्राप्त करने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम कोनिकल हेलिक्स कहते हैं। यह कुछ केसेस में रेवोल्यूशन करता है। यदि हम कई और रेवोल्यूशन बना रहे हैं, यदि 2 रेवोल्यूशन गुजर रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन के बजाय समान प्रोसेस का पालन करना होगा। हम इस कर्व को 2 और रेवोल्यूशंस तक विस्तारित करने जा रहे हैं, इसे कई और भागों में विभाजित करके और इसे आसानी से इसके साथ जोड़कर हम कोनिकल सेक्शन को बंद कर रहे हैं। अगली क्लास में हम इन प्रोजेक्शंस के बारे में अधिक जानेंगे, जैसे कि वर्टिकल प्लेन क्या है, क्षैतिज प्लेन क्या है, किसी चीज़
की कल्पना कैसे करें। टॉप व्यू किसी चीज़ को साइड व्यू के रूप में देखें और इन विचारों की दिशा के रूप में अगली क्लास में देखें। धन्यवाद।